हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम ईशोपनिषद। पूर्व की कक्षा में हमने पहले मंत्र पर चर्चा की थी। पहला मंत्र हमको यह सिद्धांत सिखाता है कि सभी वस्तुएं भगवान की हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम। और जीवात्मा के लिए क्या है? उसका जो कोटा है, जितना उसको नियत किया गया उतना उसको स्वीकार करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। कुछ श्लोक में प्रभुपाद जी कुछ उदाहरण दिए थे। जैसे एक हाथ का उदाहरण था, कटे हुए हाथ का उदाहरण था। ये जो हाथ होता है, इस हाथ से हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। और ये हाथ अगर उस शरीर से अलग हो जाए तो ये हाथ किसी भी कार्य का नहीं रहता है। उसके अंदर कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है। उसी प्रकार से जीवात्मा अगर भगवान के साथ भक्ति में सेवा के द्वारा जुड़ा हुआ है तो वो आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा इस भौतिक जगत में। और जैसे ही वह भगवान से दूर हो जाता है, इस संसार की भरंगा शक्ति के प्रति आकृष्ट होता है, तो उसको दुख ही दुख प्राप्त होता है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत बड़ा वृक्ष होता है, उसका एक छोटा सा टहनी आप तोड़ दो तो कुछ समय के पश्चात वो सूख जाएगा, क्योंकि वह उस वृक्ष से अलग हो गया। हरा रहेगा पर कुछ समय के बाद वो सूख जाएगा। उसी प्रकार से जीवात्मा का नित्य स्वभाव है भगवान के साथ रहना। आनंदमयो अभ्यासात। उसका जो स्वभाव है आनंदमय है। तो आनंद उसको भगवत प्राप्ति में हो सकता है, भगवान के संग में हो सकता है, उस भक्ति में सेवा के द्वारा। जैसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण और भी बताते हैं जमींदार का। जमींदार जो होता है, एक जमीन का मालिक होता है और एक माली को रखता है वहां पे फूल को उगाने के लिए और फल को उगाने के लिए। और बीज भी कौन प्रदान करता है? जमींदार प्रदान करता है। माली का कार्य क्या है? उस जगह को जोतना। और जमीन जमींदार की है, बीज भी जमींदार ने दी है, पर माली अपना कार्य कर रहा है। पर माली को बदले में क्या मिलता है? थोड़ा सा सैलरी मिलता है उसके कार्य का। तो माली ऐसा कह सकता है जमीन मेरी है या बीज मैंने खरीदे हैं? दोनों पे उसका हक नहीं है। उसी प्रकार से भगवान का अधिकार प्रकृति पे भी है, जीव पे भी है। पर जीव को थोड़ी सी भगवान की सेवा करके वो अपने इस बंधन से मुक्त हो सकता है। प्रभुपाद जी ये भी उदाहरण देते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और हमने एक टेबल भी चर्चा किया था, कोटा होता है जीव का, उसको कितना खाना चाहिए, कितना नींद लेना चाहिए, और उसको किस प्रकार से अपना, उसका कितना प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसका कितना संपत्ति होना चाहिए, हर एक को कोटा दिया गया। और उस कोटा का बाहर वो जाता है तो क्या होता है? उसको दंड भोगना पड़ता है। दो शब्द थे, एक सैंक्टिफाइड, एक सैंक्शन। सैंक्शन मतलब जो भगवान के द्वारा हमारे लिए दिया गया है। अगर हम उसको भगवान को अर्पित करके नहीं खाते तो हम पाप ही भक्षण कर रहे हैं, वो भी कोटा से बाहर ही माना जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं, शाकाहार क्या है? वो भी पाप कर्म है। अगर उस शाकाहार भोजन को आप भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हो, वो भी पाप ही भक्षण कर रहे हो। इसलिए वो अकर्म की श्रेणी में नहीं गिना जाता। ठीक है। अब एक प्रश्न उठता है, मान लीजिए आश्रम में भक्त रह रहे हैं और एक मोबाइल चार्जर है। और एक भक्त ने देखा कि मेरा मोबाइल का चार्जिंग खत्म होने वाला है, परंतु ये जो चार्जर सामने लगा है दूसरे भक्त का है। तो मेरा प्रश्न ये है, वह भक्त जिसका मोबाइल का चार्जिंग खत्म होने वाला है, वो चार्जर ले सकता है? हाँ बाबू जी, क्यों नहीं ले सकता? हाँ, उसका स्वामी वो नहीं है, उसकी संपत्ति वो नहीं है। वो संपत्ति किसकी है? किसी दूसरे भक्त की है।
वही सिद्धांत आ जाता है, तेन तक्तेन भुंजिथा। हमें जितना मिला है हमें वो स्वीकार करना, उस पे हमारा अधिकार है। हमें हमारा दूसरे की संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो चार्जर हो चाहे वो पेन हो। अच्छा ठीक है, अभी एक प्रश्न और उठता है, मान लीजिए काफी दिन से 3-4 दिन से एक पेन पड़ा हुआ है जिसका कोई मालिक नहीं है, तो क्या हम वो उठा सकते हैं? हम्म? हाँ, किसको किसको देना चाहिए उठा? नहीं, वो हमें पता नहीं उसका मालिक कौन है, वो 3-4 दिन से पड़ा हुआ है पेन, उसको उठा के हम यूज कर सकते हैं। हम अपने अधिकारी को बोल सकते हैं इसका कोई मालिक नहीं है, चलो ये मेरा हो गया, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं? हाँ, क्या करना चाहिए परिस्थिति में? हाँ, वो कैसे पता चलेगा? पूछना पड़ेगा, जो मैनेजर है उसको दे देना चाहिए। जैसे लॉस्ट एंड फाउंड होता है ना, हम जैसे ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, किसी का फीडबैक हो गया, किसी का लक्ष्मी हो गया, जिसको मिलता है, एक नियम है, वो जाके उस डिपार्टमेंट में जमा करता है। उस पर अधिकार उसका नहीं है। आपको लग रहा है लवारिस है, चलो मेरा इस पे अधिकार हो गया, उस पर भी अधिकार आपका नहीं है। ठीक है, तो हमें अगर यूज करना है तो उससे पहले परमिशन उसका लेना चाहिए, ये एक सिद्धांत है। हमें दूसरे की वस्तु इस्तेमाल करनी है तो पहले उससे जाके हमें पूछना चाहिए। अगर हमने नहीं पूछा तो हम क्या बन जाएंगे? अपराधी बन जाएंगे, हम चोर बन जाएंगे, क्योंकि उस पर अधिकार हमारा नहीं है। आपको पता है पहले के जमाने में सड़क पे, वैदिक काल में सड़क पे कोई सोने का सिक्का गिर जाता था, संपत्ति गिर जाता था, उसको हाथ नहीं लगाता था व्यक्ति। क्यों नहीं हाथ लगाता था? क्योंकि वो उसकी संपत्ति है ही नहीं। भागवतम में ऐसा वर्णन है प्रथम स्कंद में, जब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ करने के लिए बोले, तो राजसूय यज्ञ करने के लिए तो बहुत सारा धन चाहिए होता है। हाँ, तो धन कहाँ से लाया जाए? तो युधिष्ठिर महाराज ने अपने चारों भाइयों को 4 दिशा में भेजा। आप क्या करो, जो छोटे छोटे राजा उनसे कर वसूल करो। तो चारों, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम गए। अर्जुन जब उत्तर दिशा में गए, उन्होंने क्या देखा, हिमालय के उत्तर दिशा में बहुत सारी सोने की प्लेट्स गिरी हुई हैं। अभी हम जो भोजन करते हैं कौन सी प्लेट में करते हैं? स्टील की। ज्यादा से ज्यादा हमारी कंडीशन इतनी गिर चुकी है कि हम पत्तल में करते हैं या पेपर प्लेट में करते हैं। बट वैदिक काल में सोने की प्लेट में भोजन किया जाता था। अब, और ब्राह्मणों को दान भी सोने की प्लेटें दी जाती थी। और उस समय के ब्राह्मण इतने संतुष्ट रहते थे कि उनको ज्यादा मिल गया तो छोड़ देते थे। हमें जितना आवश्यक है हम उतना स्वीकार करेंगे, हमें फालतू में इतना बोझा क्यों उठाए? तो छोड़ जाते थे, और वही जो प्लेटें थी एज इट इज वहीं की रखी हुई थी, किसी दूसरे ने भी हाथ नहीं लगाया था। क्यों? क्योंकि उनको पता था ये मेरी संपत्ति नहीं है। पर ऐसा दृष्टांत अभी आपको वर्तमान युग में दिखता है क्या? इसलिए महात्मा गांधी एक जगह पे कहते थे, मैं कब वो दिन देखूंगा जब एक सुंदर स्त्री पूरे गहने से लदी हुई रात को 12 बजे एक वृक्ष के नीचे आराम से सो रही होगी, उसको कोई स्पर्श नहीं करेगा। ऐसा दिन मैं कब देखने को मिलेगा मुझे? ये हमारा वैदिक काल था, क्योंकि सब संतुष्ट रहते थे और उनका केंद्र बिंदु कौन था? भगवान थे। और उनको यही सिद्धांत पता था, सब वस्तु किसकी है? भगवान की है। और भगवान ने जितना मेरा कोटा में नियुक्त किया उसको मुझे स्वीकार करना है। तो ये सिद्धांत अगर व्यक्ति स्वीकार कर लेगा तो जीवन भर सुखी रहेगा। तो पहला श्लोक हमको क्या सिखाता है? कृष्ण के प्रति आसक्ति। क्योंकि जब हम जान जाएंगे प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है तो हमें कृष्ण का चिंतन होगा नहीं होगा? इसलिए हमें वही स्वीकार करना है जो भगवान ने हमारी नियति में लिखा है। हमें उसके लिए अधिक परिश्रम भी नहीं करना चाहिए। अधिक परिश्रम करने से क्या होता है? हमारे मन में रजोगुण पैदा होता है, रजोगुण हमारे मन को विचलित करता है, और इस प्रकार से हम
प्रकृति के निम्न गुणों में ही रहते हैं। तो पहला श्लोक हमको यही सिद्धांत सिखाता है, प्रत्येक वस्तु भगवान की संपत्ति है और हमें जो भगवान ने दिया है उसी को हमें स्वीकार करना है। तो आज हम दूसरे श्लोक पे आएंगे। जो दूसरा श्लोक है वह पहले श्लोक से संबंधित है। मंत्र दूसरा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। एक प्रभु जी उच्चारण करेंगे और एक माता जी करेंगे। कौन करना चाहेगा प्रभु जी में से? करिए प्रभु जी। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। शब्दार्थ कुर्वन् निरंतर करते हुए, एवं इस प्रकार, इह इस जीवन काल में, कर्माणि कर्म, जिजीविषेत् जीने की इच्छा करे, शतम् 100 समः वर्ष, एवं इस तरह रहते हुए, त्वयि तुमको, न नहीं, अन्यथा दूसरा, वैकल्पिक इतः इस पथ से, अस्ति है, न नहीं, कर्म लिप्यते बांधा जा सकता है, नरे मनुष्य को। अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह 100 वर्षों तक जीने की इच्छा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कर्म उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो ईशोपनिषद इस दूसरे मंत्र में क्या कह रहा है? पहले मंत्र से कनेक्टेड है, संबंधित है। पहले मंत्र में क्या था? कौन सा सिद्धांत था? सब वस्तु भगवान की है और जीव के नियति में जो लिखा उसको वही स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, अब ये सिद्धांत जो समझ गया, दूसरे मंत्र में ईशोपनिषद कहती है अगर इस सिद्धांत के अनुसार वो व्यक्ति कार्य करता है, कौन सा सिद्धांत? प्रत्येक वस्तु भगवान की है और जो मुझे दिया गया है मुझे उसको स्वीकार करना है, दूसरे की संपत्ति पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। जो इसको समझ गया और इस सिद्धांत के अनुसार कार्य कर रहा है
वो 100 वर्ष जीने की इच्छा कर सकता है, मतलब जीने का अधिकार उसी को है। अगर ऐसा सिद्धांत व्यक्ति के मन में नहीं है तो उसको जीने का अधिकार नहीं है। क्योंकि कारण क्या है, अगर इस सिद्धांत के अनुसार वह जिएगा कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है और जितना मुझे दिए मैं उसको स्वीकार करूंगा, तो वह कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा, उसको कर्म का बंधन स्पर्श नहीं करेगा। और इसके अतिरिक्त तो दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है। अब व्यक्ति अगर इस सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया तो क्या करेगा, पाप ही करेगा ना। और पाप करने से कहां जाएगा, नरक में जाएगा। तीसरे श्लोक में बताएंगे। तो बचने का एक मार्ग यही है, इस सिद्धांत के अनुसार कार्य करना होगा। इससे कर्म बंधन में वह व्यक्ति लिप्त नहीं होता। ठीक है। अभी क्या होता है, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में, हमारे लिए कुछ कर्म नियत किए गए हैं। तो 5 प्रकार के कर्म होते हैं जो रोज हम करते हैं, उसको पाप कर्म भी कहते हैं, पंचशूना बोलते हैं उसको। कौन कौन से हैं? जैसे कुकिंग के लिए आप गैस जलाते हो, उसमें जीव मर जाते हैं, ये पहला पाप कर्म हम रोज करते हैं। दूसरा पाप कर्म है, आप झाड़ू करते हो, झाड़ू लगाते हो, उसमें जीवों की हत्या हो जाती है। ठीक है। तीसरा है, श्वास लेने पे जीवों की हत्या होती है। इसलिए आपने देखा है जो जैनी होते हैं वो अपने नाक को कवर करके रखते हैं कि हम हमारे द्वारा किसी जीव की हत्या ना हो। ठीक है। चौथा होता है, पहले के जमाने में था जो चटनी कूटते हैं ना उखल के द्वारा, उसमें भी जीव मरते हैं, पर आजकल उसका नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया, मिक्सर ग्राइंडर। आप मिक्सी को घुमाते हो, उसमें भी जीव मर जाते हैं। और तीसरा है, और पांचवा है, आप जग से ग्लास में पानी डालते हो, उसमें भी जीव मरते हैं। तो ये 5 प्रकार का पाप हमसे रोज हो रहा है, कैसे बचोगे? अब यहाँ पे तो सिद्धांत वो नहीं आता कि सब वस्तु भगवान की है, मेरे लिए जो नियत किया गया मुझे उसे स्वीकार करना है। कैसे बचोगे? बचने का एकमात्र तरीका है, वह भक्त जिसने अपनी इंद्रियां, मन, शरीर को पूरी तरह भगवान की सेवा में लगा रखा है, वो बच जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में, एक भक्त मंगला आरती से बाहर आ रहा है, अचानक उसके पांव के नीचे एक चींटी आ गया और चींटी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो चींटी के मरने का रिएक्शन उस भक्त को नहीं मिलेगा, वो भक्त ऑलरेडी भगवान की सेवा में लगा है, उसने जानबूझ के नहीं मारा है, अचानक से उसके पैर के नीचे आ गई। और फिर भी हमें जानबूझ के नहीं मारना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए। अब ऐसा भी भाव नहीं होना चाहिए कि चलो मेरे नीचे जो भी जीव आएगा वो वैकुंठ चला जाएगा क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूं, वैसा भाव भी नहीं होना चाहिए। तो हमें बहुत सावधान रहना है। जो भक्त पूरी तरह से भगवान को समर्पित है, वो इन 5 प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। अब समस्या क्या आती है, 2 चीजें हैं। एक होता है आवश्यकता, नीड, और एक होता है लग्जरी, ऐशो आराम। जब व्यक्ति अपना आवश्यकता को केंद्र बिंदु में ना रखते हुए ऐशो आराम की तरफ ज्यादा दौड़ता है, तो उससे ज्यादा पाप कर्म होंगे, क्योंकि अपनी नीति के बाहर जाकर वो कर्म कर रहा है। और भक्त कैसे होते हैं? भक्त के जीवन में जो भी वस्तु उनको प्राप्त है वो संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वह भगवान पे आश्रित है। इसलिए आपने अगर भगवत गीता में पढ़ा हो या सुना हो, भक्त कैसे रहता है इस संसार में? अलिप्त रहता है। अलिप्त, भगवान एक उदाहरण दिए है, कमल का जो पुष्प होता है वो कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से स्पर्श नहीं करता है। भक्त भी ऐसे ही रहता है इस संसार में। एक प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते हैं। बहुत सारे बंदर थे और बंदरों का एक समूह था, उसमें एक बंदर का लीडर था, गुरु, उसको गुरु माना जाता था, और सारे बंदर उस गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। और ये बंदरों का जो समूह था वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता रहता था, भ्रमण करता रहता था। अब उनको बहुत जोर से प्यास लगी और वह पानी की खोज में थे, गर्मी बहुत पड़ रही थी।
अचानक से उन बंदरों का समूह एक ऐसे स्थान पे आया जो बहुत बड़ा तालाब था, और वह बहुत खुश हो गए। दूर से देख लिया, चलो पानी है, बहुत ठंडा है, अब इसमें हम नहाएंगे भी और जो हमारी प्यास है उसको भी बुझाएंगे। जैसे ही नजदीक जाने लगे, अचानक से जो बंदरों का लीडर था, गुरु था, उसने क्या देखा कि उस तालाब के पास में एक जीव के बहुत बड़े बड़े चिन्ह हैं। उसने सतर्क कर दिया, दूर रहो, इस तालाब के पास नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पे खतरा है। अब दूसरे जो बंदर थे वो दुखी हो गए क्योंकि उनको इंद्र तृप्ति की इच्छा थी, थोड़ा प्यास बुझानी थी, गर्मी ज्यादा पड़ रहा है, नहाना था। तो वो सब मिलकर अपने जो लीडर था उसको कहने लगे, आप ऐसा अत्याचार हमारे साथ क्यों कर रहे हो? तो बेचारा जो लीडर था वो बोले, मैं अत्याचार नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ खतरा है, क्योंकि यहाँ पे आप चरणों के निशान देखो, यहाँ पे कोई जीव रहता है, अगर हम पास में गए शायद वो उस तालाब में रहता और बाहर आके हमको खा लिया तो। मेरी बात को सुनो, जरा धैर्य रखो। अब वो बंदर थोड़े निराश तो हो गए, पर मानना था, गुरु की आज्ञा थी, तो थोड़ा दूर जा रहे थे, वापस जा रहे थे। इतने में उस तालाब में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था, वो दूर से देख रहा था। तो उसको थोड़ा गुस्सा आ गया क्योंकि उसका भोजन जो सब बंदर बनने वाले थे दूर जा रहे थे। उसने जोर से बुलाया। क्या बुलाया? अरे बंदरों सुनो, तुम आकर इसमें स्नान करो, पानी पियो, मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा। तो जो बंदरों का लीडर था उसने क्या बोला, देखो मैं क्या कह रहा था, सत्य बोल रहा था नहीं बोल रहा था, यहाँ पे कितना बड़ा खतरा है, तुम मेरी बात नहीं मानते हो। अभी क्या किया जाए, हमें उस पानी का आनंद भी लेना है और इस मगरमच्छ से भी बचना है। तो उस बंदरों का जो गुरु थे उसने एक युक्ति निकाली। वो आसपास उन्होंने क्या देखा, ट्यूबुलर ग्रास होती है, बहुत सीलिंग के जितनी लंबी लंबी घास होती है और बहुत मोटी होती है, गोल होती है। तो इन बंदरों ने उसको उखाड़ लिया। उखाड़ के वह उस तालाब के पास में एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उस पर चढ़ गए, और वो वृक्ष आधे तालाब तक जाता था, बीच तक था ऊपर, पर बीच तक जाता था। तो सारे बंदर उस टहनी पे चढ़ गए, वृक्ष पे चढ़ के बीच वाली टहनी पे गए, और जो लंबी वाली घास थी उसको एक स्ट्रॉ बना लिया, पाइप बना लिया, और पाइप बना के वो पानी पीने लगे। तो उनको जो इच्छा थी, प्यास लगी थी, वो भी बुझ गई और मगरमच्छ से भी छुटकारा मिल गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब तक हम गुरु के आश्रय में रहेंगे तो माया हमको स्पर्श नहीं कर सकती। इस कहानी में माया क्या है? वो मगरमच्छ है जो हमको सदैव बुलाती रहती है, आकर्षित करती रहती है। और हम सब जीव बंदर है, और उसमें एक लीडर है जो गुरु है, जो हमको मार्गदर्शन करता है। इसलिए गुरु का सुनना चाहिए, थोड़ा तकलीफ होगा पर सुनना चाहिए। तो भक्त इस संसार में रहकर जो वस्तु है उसको प्रदान की गई है उसका आनंद भी लेता, उपभोक्ता बनता है, और माया के वशीभूत भी नहीं होता। भक्त का स्थिति ऐसा है। इसलिए प्रभुपाद जी एक अलग से ऐप है, प्रभुपाद का स्टोरीज का ऐप है, उसमें आप जाओगे कहानी आपको मिलेगी। पंचतंत्र में भी कहानी है, पंचतंत्र में भी हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। तो इस प्रकार से मनुष्य को अगर अलिप्त रहना है तो गुरु के आश्रय में रहना पड़ेगा, तभी वो संसार से अलिप्त रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब हमारी शोषण करने की वृत्ति हो जाती है, दूसरे की वस्तु पे हमारा इच्छा होता है अधिकार जमाने का, तो वहां से हमारा पहला सिद्धांत खत्म हो जाता है, पाप कर्म शुरू हो जाता है और कर्मों का बंधन भी शुरू हो जाता है। इसलिए बताते हैं कि हमें ऐसा कार्य करना है और उस कार्य के बंधन में भी नहीं पड़ना है। और वो कार्य क्या है? भक्ति है। गुरु के आश्रय में रहकर, उनके मार्ग निर्देशन में रहकर हमें भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। अभी हम प्रभुपाद जी के पैराग्राफ पे जाएंगे, तात्पर्य पे जाएंगे, तो थोड़ा पैराग्राफ पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है? तात्पर्य बहुत सुंदर है, इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्रभुपाद जी शुरुआत बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। कोई भी मरना नहीं चाहता, प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक काल तक जीना चाहता है। यह प्रवृत्ति केवल व्यक्तिगत रूप से ही नहीं देखी जाती,
अपितु जाति, समाज और राष्ट्र में सामूहिक रूप से देखी जाती है। समस्त जीवों में विकट जीवन संघर्ष चल रहा है और वेदों का कहना है कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जीव स्वभावतः शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार शरीर बदलना पड़ता है। यह प्रक्रिया आत्मा का देहांतरण कहलाती है और यह देहांतरण मनुष्य के अपने कर्म बंधन के कारण है। जीव को अपनी जीविका के लिए कार्य करना पड़ता है क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, और यदि वह अपने नियत कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता तो वह अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्र में अधिकाधिक बांध लेता है। प्रभुपाद जी शुरुआत ही कहते हैं कोई मरना नहीं चाहता। उदाहरण देखा है आपने, छोटा सा मेंढक है, उसके आसपास मक्खी उड़ रही है, मच्छर उड़ रहा है, अचानक उछल के वो मच्छर को अपने मुंह में लेता तो मच्छर अपने हाथ पांव हिलाता नहीं हिलाता। प्रभुपाद जी वो कह रहे हैं हर कोई जीना चाहता है। इससे क्या पता चल रहा है मच्छर भी जीना चाहता है, इसलिए अपने को बचाना का प्रयास कर रहा है। एक जीव है कोमोडो ड्रैगन, आपने नाम सुना हो। छोटी सी छिपकली होती है, दीवार पे चलती है, पर वो लंबी छिपकली है, वो अफ्रीका के जंगल में पाई जाती है। वो बड़े बड़े मुंगूस को, बड़े बड़े क्या कहते हैं लंगूरों को जिंदा निगल लेते हैं, और वो लंगूर ऐसे हाथ पैर हिलाता रहता है। प्रभुपाद कहते हैं यही कहते हैं, इसको कहते हैं जीवन संघर्ष। कोई मरना नहीं चाहता। सांप अगर किसी मेंढक या चूहे को जब पकड़ता है तो अपने हाथ पैर हिलाता नहीं हिलाता बचाने के लिए, उसी को जीवन संघर्ष कहते हैं। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं जो राजनेता होते हैं अपनी गद्दी नहीं छोड़ते ना, मरते दम तक नहीं छोड़ते। दो ऑप्शन है, या तो उनको मौत के घाट उतार के छुड़वाया जाता है, या जब हार जाते हैं तब उनको छोड़ना पड़ता है। ये तो वो छोड़ना नहीं चाहते, मतलब जीव अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है। प्रभुपाद जी एक सुंदर कहानी बताते हैं, जब इंद्र को सुअर का शरीर मिल गया, और सुअर कहाँ पे रहता है, गटर में रहता है, अपनी पत्नी के साथ बच्चों के साथ बहुत खुश रहता है। क्या खाता है, मल खाता है। अब वहां का पद खाली हो गया स्वर्ग का। ब्रह्मा जी ने देखा बहुत समय बीत गया, ये पद पे आ नहीं रहा है, स्वर्ग का राज्य कौन संभालेगा, उसको लेके आता हूँ। ब्रह्मा जी स्वयं आए, जो सुअर के रूप में इंद्र था उसको बुलाकर वापस ले जाने के लिए आए। इंद्र जो सुअर के रूप में था बोला मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मुझे आप डिस्टर्ब मत करो, आप देख नहीं रहे हो कितना अच्छा पकवान मेरे सामने अभी अभी ताजा ताजा निकला है, और मेरे इतने सारे बच्चे हैं, मैं इतना आनंद ले रहा हूं। तो ब्रह्मा जी समझ गए ऐसे नहीं मानेगा। ब्रह्मा जी ने उसका वध कर दिया। वध करने से पहले वो डर रहा था बहुत, मेरा वध क्यों कर रहे हो, जबकि उसको मरने के बाद कौन सा शरीर मिलने वाला है, स्वर्ग के राजा इंद्र का। वो लेना नहीं चाहता, पर उसी शरीर में सुखपूर्वक रहना चाहता है। ये जीव की स्थिति है इस संसार में। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर मान लो आपको बोला जाए आपका गर्दन अभी काटा जाएगा, अगला जीवन आपको राजा का मिलेगा, आप स्वीकार करोगे? नहीं। आप बोलोगे राजा का जीवन किसने देखा है, आप जिस जीवन में है उसमें खुश है। ये स्थिति है जीव की। प्रत्येक स्थिति में वो मरना नहीं चाहता, अपने को जीवित रखना चाहता है। अब रशिया यूक्रेन पे आक्रमण कर रहा है, वहां से इतने सारे लोग पलायन कर रहे हैं, किस लिए, जीने की इच्छा के लिए। किसी भी तरह हम बच जाएं, बस बच जाएंगे तो कमा सकते हैं, खा सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, ये होती जीने की इच्छा, जो व्यक्ति के अंदर मरते दम तक खत्म नहीं होती। शंकराचार्य क्या कहते हैं, ये जो स्किन है गल गई, अंगम गलितम तुंडम पलितम, अंग गल गया, दांत गिर गए, बाल सफेद हो गए, तीसरा पांव आ गया, तीसरा पांव कौन सा, छड़ी आ गई, पर फिर भी उस वृद्ध व्यक्ति की जीने की आशा बची रहती है, खत्म नहीं होती। फिर ऐसा भी व्यक्ति सोचता है मरने के बाद शायद मैं इसी घर में अपने पोते के रूप में जन्म लूंगा। देखो कितना गहन आसक्ति है संसार में, तो छूट नहीं रहा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कोई मरना नहीं चाहता है,
जीने की इच्छा उसके अंदर इतनी गहन है, इतनी प्रबल है कि अगर कोई उसको बोलेगा तुम्हारा दूसरा जीवन बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारी सुख सुविधा है, वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। पर अभी का जो वर्तमान जीवन है, गर्हित है, उसको वो स्वीकार करना उसको शेषकर है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये एक व्यक्तिगत के साथ नहीं है, ये समाज के साथ है, राष्ट्र के साथ है, जाति के साथ है। हमने अपनी भावना धारणा वैसी बना के रखी है ना, मैं हिंदू हूं, मैं भारतीय हूं। प्रभुपाद जी बोलते ये भी माया है। आप ना भारतीय हो, ना हिंदू हो, आप कौन हो? आप आत्मा हो, आप कृष्ण के नित्य दास हो। इसलिए हर देश अपने को बचाने का प्रयास करता नहीं करता है, तो क्या हो गया, राष्ट्र के स्तर पे हो गया अपने को बचाना। फिर जाति पे आ जाओ, जैसे कोटा चाहिए, सरकार के सामने हम प्रदर्शन करेंगे, हमारा कोटा होना चाहिए, तो ये जाति पे आ गया। अब समाज में भी होता है, समाज के कुछ सामूहिक लोग होते हैं जो एक ही जाति से संबंधित होते हैं, वो मिलके आंदोलन करते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, वो अपनी समाज को बचाना चाहते हैं। तो ये जो जीवन संघर्ष है, जाति के स्तर पे भी है, समाज के स्तर पे भी है, राष्ट्र के स्तर पे भी है। खाली व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोच रहा है, अपने बारे में कब सोचता है? अंत में सोचता है, जब सारे पर्याय खत्म हो जाते हैं। अपने परिवार को भी तो बचाना चाहता है, नहीं चाहता है? और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये संघर्ष चल ही रहा है, सदियों से चल रहा है। हा? अभी पशु भी संघर्ष करते हैं, सुबह उठते हैं तो उनको चिंता होती है खाने को कहाँ मिलेगा, पर उनको मिल जाता है, कोई ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। पर व्यक्ति का जीवन संघर्ष कैसा? आप प्रभुपाद का 5वां स्कंद पढ़ो, सुबह 5 बजे उठना, मुंबई की बात, लोकल ट्रेन पकड़ना, लोकल ट्रेन पकड़ के 2-2.5 घंटा अपने दफ्तर पहुंचना, 12 घंटा काम करना, फिर लोकल ट्रेन पकड़ना, 2-2.5 घंटा घर पे पहुंचना, रात हो जाना, खाना खाना और सो जाना, फिर अगले दिन वही रूटीन। इसको कहते हैं जीवन संघर्ष, गधे की तरह श्रम करना। अभी इसका और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो आईटी स्टूडेंट होते हैं ना, जो बड़े बड़े डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, उनका होता है एक शब्द होता है बेटर प्रोस्पेक्ट। कैसे? अब उनको भारत में नौकरी नहीं करना है, कहाँ नौकरी करना है? विदेश में। हमें विदेश जाना है, तो विदेश जाके क्या करोगे? ज्यादा पैसा कमाओगे, ज्यादा पैसा कमाओगे तो ज्यादा इंद्र तृप्ति होगी, ज्यादा इंद्र तृप्ति होगी तो ज्यादा पाप कर्म होगा, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं रखते। ये आधुनिक युग का उदाहरण है जीवन संघर्ष का। हम ऐसे देश में जाएंगे जहां पैसा ज्यादा है। अभी अमेरिका क्या कर रहा है? ईरान पे कब्जा करना चाहता है। क्यों? क्योंकि ईरान के पास तेल के कुएं हैं। अमेरिका पूंजीपति देश है, कैपिटलिस्ट है, तो एक देश दूसरे को भी हथियाना चाहता है। इसको भी जीवन संघर्ष कहते हैं। और बाबा जी कहते हैं हर स्तर पे चल रहा है, हर देश अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है। और ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? ये शरीर उसको तब तक बदलते रहना पड़ेगा जब तक वह अपने कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो जाता। तब तक उसको 84 लाख योनि में घूमते रहना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये प्रक्रिया उसको बारंबार करनी होगी, बारंबार एक स्त्री के गर्भ में आना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, जीवन संघर्ष करना पड़ेगा। Life is tough, then you have to die, then you take birth again, then life is tough. इस संसार में जीव की स्थिति पता है कैसी है? एक व्यक्ति है, उसके कंधे पे एक बहुत बड़ा बोल्डर रख दिया है। बोल्डर कहते हैं पत्थर का टुकड़ा, बहुत बड़ा, बहुत भारी, और उसको अपने कंधे पे वो पत्थर का टुकड़ा लेके पहाड़ पे चढ़ना है। और अगर कहीं पे वो रुक गया तो उसको हंटर मारे जाएंगे, चाबुक मारे जाएंगे, इसलिए उसको चलते रहना है। पर जैसे ऊपर पहुंच गया फिर उसको वो बोल्डर है उसको छोड़ देना, नीचे आ जाएगा, फिर उसको नीचे आके फिर उसको ऊपर चढ़ाना है। ये जीव की स्थिति। कैसे? आप जन्म लिए, प्राइमरी एजुकेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 12th किया,
ग्रेजुएशन किया, शादी किया, बच्चे पैदा किया, नौकरी किया, वृद्ध अवस्था आ गया, मर गया, जीरो। फिर अगला जन्म, फिर वहीं से कहानी शुरू। ये स्थिति है हमारी। प्रभुपाद जी उसी का वर्णन कर रहे हैं। गधा होता ना, गधा, गधे को पता है घास रखी है, मैं उसको आराम से खा सकता हूं, पर क्यों इतना बोझा ढोता है? और मालिक क्या करता है, उसके गर्दन पे एक स्टिक टांग देता है। स्टिक मतलब एक छड़ी टेढ़ी करके, और उस पे एक गाजर लटका देता है। और जब गाजर लटकाता है तो गाजर को देखता है, और जैसे जैसे गाजर की तरफ आगे बढ़ता है वो गाजर भी आगे जाती है। तो आजकल के जो बच्चे हैं ना, जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कितना कंपटीशन है, ये उदाहरण गधे की तरह है। बड़ी बड़ी डिग्री लेके गले में तो दिखाते हैं, उनको कोई नौकरी नहीं मिल रहा, फिर विदेश जाना है, विदेश जाके और ऊंचे लेवल पे इंद्र तृप्ति करना है। इसलिए इसको बोलते हैं अपवर्ग। अपवर्ग मतलब, प मतलब परिश्रम, जीव की स्थिति, जीवन संघर्ष। प मतलब परिश्रम। ज्यादा परिश्रम होता है तो क्या होता है? प के बाद क्या आता है? प के बाद क्या आता है? फ मतलब फेन। जब ज्यादा परिश्रम करेगा उसके मुंह से झाग निकलेगा। देखते हो ना, जब व्यक्ति ज्यादा दौड़ता है, ज्यादा काम करता है, तो फेन। फेन के बाद क्या आता है? फ के बाद क्या आता है? ब मतलब व्यर्थ। ब के बाद आता है भ मतलब भय। और भ के बाद आता है म मतलब मृत्यु। ये जीव की स्थिति है, इसको कहते हैं पवर्ग। और हमें अगर पवर्ग को छोड़ के अपवर्ग में जाना है तो आध्यात्मिक जगत है। अ मतलब नहीं, और पवर्ग मतलब ये 5 चीजें वो भक्त नहीं करता। वो परिश्रम करेगा, पर किसके लिए करेगा? कृष्ण के लिए करेगा, और उसको भय नहीं होगा। और मृत्यु के समय भगवान अपने श्याम सुंदर रूप को लेकर उसको अपने धाम में ले जाने के लिए आएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये प्रक्रिया, ये बारंबार शरीर जीव बदल रहा है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देहांतरण। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। और ये क्यों होता है? कर्म बंधन के कारण। क्योंकि इस शरीर में जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे अगले शरीर का निर्माण कर रहा है, और उस शरीर में जो हम कर्म करेंगे उससे अगले शरीर का निर्माण होगा। साइकिल बन रहा नहीं बन रहा? और साइकिल कब रुकेगा? प्रहलाद महाराज भागवतम के 7वें स्कंद में कहते हैं, ये जीव का जो जन्म मृत्यु का कर्म बंधन है एक व्हील के समान है, चक्का। वो चक्का घूम ही रहा है। प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं उसको रुकते हुए नहीं देख पा रहा हूं, पर एक कंडीशन पे वो रुक सकता है। कौन सा कंडीशन? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब तक भक्ति नहीं की जाएगी तब तक वो चक्का रुकने वाला नहीं है। अभी क्या है कि इंद्र तृप्ति, यहां का व्यक्ति सोचता है अमेरिका बहुत अच्छा है। यहाँ के लोगों के लिए स्वर्ग क्या है? अमेरिका। क्योंकि उन्होंने वो स्वर्ग तो देखा नहीं है। अगर आप भागवतम का 5वां स्कंद पढ़ोगे, देवता कोई साधारण नहीं है। देखिए, देवताओं के शरीर में 2 चीजें होती हैं, जन्म और मृत्यु। उनके शरीर में बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, और अचानक से मृत्यु हो जाती है उनकी। क्योंकि यहाँ पे तो पहले नोटिस दिया जाता है ना, वृद्ध अवस्था होती है, नोटिस क्या मिलता है? दांत गिर गए, बाल सफेद हो गए। वहां पे बाल सफेद नहीं होते, दांत नहीं गिरते, व्यक्ति एकदम यंग रहता है। पर जैसे उसका पुण्य खत्म होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। जो जन्म और मृत्यु है, बुढ़ापा बीमारी नहीं है। और दूसरा क्या, उनके शरीर से सुगंध आती रहती है। अगर आप 9वां स्कंद पढ़ोगे, जो उर्वशी है, अप्सराएं हैं, उस उर्वशी के नाभि से जो कमल का जो बीच का भाग होता है, कंडिका, जो केसर का सुगंध होता है, उस उर्वशी के नाभि से वो आता है सुगंध। और उर्वशी नहीं, वहां पे देवता जो रहते हैं उनकी नाभि से भी वही सुगंध आता है। और हमारे शरीर से क्या आता है? आप इंद्र तृप्ति लेवल का थोड़ा आकलन करो, डिफरेंस मतलब लेवल देखो।
हम यहाँ की इंद्र तृप्ति से बहुत आकृष्ट हो जाते हैं, वहां पे कितना इंद्र तृप्ति है, फिर भी वो देवता भगवान का आश्रय लिए रहते, छोड़ते नहीं, इसलिए उनको नमन करना चाहिए। उनका इंद्र तृप्ति का लेवल बहुत हाई है। अब उनके शरीर में पसीना भी नहीं आता, उनका कोई बाल भी सफेद नहीं होता, वो जमीन में भी स्पर्श नहीं करते, उनका पलक भी झपकता नहीं है, झूठ भी बोलते नहीं है, और शुद्ध गाय के घी में भोजन करते हैं। और उनके पास जो गहने होते हैं पहनने के लिए, यहाँ के गहने की तरह नहीं होते, प्योर गोल्ड होता है जो वहां पे बनता है, और वो आम के रस से बनता है। भागवतम के 5th कैंटो में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। तो उनका इंद्र तृप्ति का लेवल कितना हाई है आप सोचो, फिर भी वो भगवान का शरण लिए हुए हैं। और हमें जरा सी इंद्र तृप्ति आकृष्ट करती है, हम तुरंत भगवान को भूल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें उन देवताओं को देखकर नमन करना चाहिए। क्यों प्रणाम करना चाहिए? क्यों? भगवान के भक्त है, भगवान ने उनको कुछ कार्यभार दिया है। अब प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के नियम से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। भगवत गीता में कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो कार्य किसी के नियत कर्तव्य के रूप में शास्त्रों में उल्लिखित विधि से संपन्न किए जाते हैं वे कर्म कहलाते हैं। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं वे अकर्म कहलाते हैं। किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और जिससे अधम योनियों में जाना होता है वह विकर्म कहलाते हैं। इन 3 प्रकार के कर्मों में से बुद्धिमान मनुष्य उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर दे। सामान्य लोग मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अधिक बुद्धिमान लोग कर्म तथा कर्म के फल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। बुद्धिमान पुरुष यह भली भांति जानते हैं कि अच्छे या बुरे कार्य समान रूप से मनुष्य को भौतिक कष्टों से बांधने वाले हैं। अतएव वे ऐसा कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कार्यों के बंधनों से मुक्त कर दे। अब प्रभुपाद जी कहते हैं 84 लाख योनि में से 4 लाख मनुष्य की योनि है, और बाकी जो 80 लाख प्रकार की योनि है उस पर कर्म का बंधन चलता रहता है। प्रकृति के गुण उस पर प्रभावित नहीं होते, कर्म का बंधन उन जीवों को झेलना नहीं पड़ता है। परंतु कर्म का बंधन किसमें आता है? जब हम मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं, और मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम कर्म के बंधन से बाहर निकल सकते हैं। सार्वभौम प्रभु एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। कहते हैं मान लो आपको एक किले में बंद कर दिया है और आपकी आंखों पे पट्टी लगा दी है, और उस किले के 84 लाख द्वार हैं, सब बंद हैं, एक द्वार खुला है, आपको उस द्वार पे खड़ा कर दिया है। अब अगर आपको उस द्वार से जाना है तो थोड़ी खुजली आपको सहन करनी पड़ेगी। अगर आप खुजली सहन नहीं कर पाए, दूसरे द्वार पे गए, वो तो बंद ही है, वो तो खुलेगा नहीं आपके लिए। क्या अर्थ है इसका? जो अन्य द्वार बंद है वो अन्य योनियों के वाले द्वार हैं, और जो द्वार खुला है वो मनुष्य योनि वाला द्वार है। अब उसमें क्या खुजली सहन करनी है? स्त्री और पुरुष का आकर्षण। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या बोले? जन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम तुच्छम कंडूय येन करोएव दुख दुखम तृप्यंति नेह बहु दुख भाजाम। अब वो कहते हैं धीर व्यक्ति इसको सहन कर सकता है। ठीक है, गृहस्थ आश्रम में कोई प्रॉब्लम नहीं, चारों आश्रम चाहिए भगवान को, पर उस गृहस्थ आश्रम में अपने केंद्र बिंदु को भगवान में रखो, तब आपको ज्यादा खुजली नहीं होगी, ज्यादा इचिंग नहीं होगी। जहां आपने सेंट्रल पॉइंट हटा दिया तो माया आके सेंट्रल पॉइंट बन जाएगी और दोनों के बीच में आकर्षण बढ़ेगा।
प्रभुपाद जी कहते हैं एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस बुक में एक वाक्य बताते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं जब दिल्ली में बैक टू गॉडेड वितरण करता था भगवत दर्शन, तो एक 60 साल का व्यक्ति था, उसको मैं वो पुस्तक पत्रिका देना चाहता था, पर वो लेना नहीं चाहता था। तो उसके जेब में 20 रुपए थे, उस समय 15 रुपए की भगवत दर्शन आती थी। तो जब प्रभुपाद ने उस व्यक्ति को पूछा कि आप ये पुस्तक क्यों नहीं लेना चाहते, आपके पास में लक्ष्मी तो है। बोले मेरी पत्नी की इच्छा है कि मेरे लिए लिपस्टिक लेके आओ, तो मैं इस 15 रुपए से लिपस्टिक खरीदूंगा, उसको दूंगा, वो लगाएगी तो मैं आकर्षण में रहूंगा और दोनों का कर्म बंधन बंधा रहेगा। अब वो वही व्यक्ति अगर वो प्रभुपाद के द्वारा दी गई पत्रिका को खरीद ले, पढ़ ले, तो भगवत धाम जा सकता है। जीव ऐसे बंधा हुआ है संसार में, इसलिए दरवाजा हमारे सामने खुला है, निकलना उसी दरवाजे से है। ये मनुष्य शरीर वही दरवाजा है। इसके अलावा अगर आपने इस अवसर को खो दिया तो प्रभुपाद कहते हैं दुर्भाग्यशाली हो, फिर दोबारा उसी चक्र में आना पड़ेगा, कुत्ता बिल्ली ऊंट सुअर सब बनना पड़ेगा, और कोई पकड़ लेगा कसाई खाने लेके जाएगा तो क्या हालत होगी फिर। अब प्रभुपाद जी 3 प्रकार के कर्म बताते हैं। एक होता है कर्म, एक होता है विकर्म, और एक होता है अकर्म। कर्म क्या है? देखिए बहुत आसान है समझना। नास्तिक, आस्तिक, भक्त। नास्तिक कौन है? जो विकर्म करेगा, पाप कर्म, जो शास्त्र को मानता ही नहीं है, ठीक है। आस्तिक कौन है? श्रद्धालु है, भगवान को मानता है, पर अपनी इंद्र तृप्ति के अनुसार कर्म करेगा, वेदों का सहारा लेके, आस्तिक कर्म। और भक्त जो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करेगा, वो उसको कहते हैं अकर्म, जिसको कर्म बंधन का फेर ही नहीं पड़ेगा। अब कर्म किया तो पुण्य मिलेगा तो स्वर्ग लोक जाओगे। स्वर्ग लोक की अभी दशा बताई आपको, कितना अच्छा जीवन है। नंदन कानन वन है, अप्सराएं हैं, सोमरस मिलता है, और 10,000 आयु वाला जीवन है। अब आप सोचो, अगर आप स्वर्ग लोक चले गए और 10,000 साल वहां पे बिता दिए, और यहाँ पे इस्कॉन 10,000 साल तक रहेगा, और जब आप यहाँ पे दोबारा जन्म लिए तो इस्कॉन खत्म हो चुका होगा, उसके बाद में घोर कलयुग आ जाएगा, फिर आप भक्ति का साधन कैसे मिलेगा आपको। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इसी जन्म में इस्कॉन में आ गए, अभी प्रयत्न करो भगवत धाम जाने का। तो जो आस्तिक होता है इंद्र तृप्ति का सहारा लेता है, पर भगवान को मानता है, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्मकांड करता है शास्त्र के अनुसार। उसका इच्छा क्या होता है? उच्च लोकों में जाना। यहां तक कि ब्रह्मचारी भी अगर वीर्य का स्खलन नहीं करता, वो सत्य लोक तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता हो। जब वो भक्त है तब वो भगवत धाम जा सकता है। और नास्तिक जो होता है वो कहां जाता है? वो तो नरक में जाता है, तो उसको पशु योनि मिलेगी या नरक में जाएगा। क्यों? क्योंकि पाप कर्म कर रहा है। तो पाप भी हमको बांध लिया और पुण्य भी बांध लिया, अब बचेंगे कैसे? एक सोने की हथकड़ी है, एक चांदी की हथकड़ी है, और एक लोहे की हथकड़ी है। सोने की हथकड़ी है स्वर्गलोक ब्रह्मलोक, चांदी की हथकड़ी है पृथ्वी पे मनुष्य शरीर मिलना, या ऐसे कुल में जन्म मिलना जो बहुत ही अरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, अमीर परिवार है। और पशु योनि में जन्म मिलना या नरक में यातना सहना, वो लोहे की जंजीर है, हथकड़ी है। कौन सी हथकड़ी चाहिए आपको? हाँ, बुद्धिमान हो आप तो कोई भी हथकड़ी नहीं चाहिए। इसलिए अगर पुण्य भी हमको भगवत धाम जाने में रोक देगा, अगर आपने पुण्य आपका बच गया ना, भगवत धाम नहीं जा सकते। आपको बड़ा सुन के आश्चर्य लगेगा, सत्य बात है, प्रभुपाद यही बता रहे तात्पर्य में। पुण्य भी बच गया आपका, तब भी भगवत धाम नहीं जा सकते। पुण्य जाने करने पे आपको स्वर्ग लोक मिलेगा, भगवत धाम नहीं मिल सकता, थोड़ा देरी होगी भगवत धाम जाने में। इसलिए वो पुण्य भी खत्म होना चाहिए, पाप भी खत्म होना चाहिए, तभी भगवत धाम जा सकते हो। और भक्ति करने से दोनों खत्म होते हैं। शुद्ध भक्ति, पहले भक्ति करो फिर शुद्ध भक्ति पे आओ।
पहले एटलीस्ट भक्ति पे तो आओ। वो प्रभुपाद उसके बारे में भी आगे बताए हैं तात्पर्य में। पहले आपकी जो नियत कर्म है क्या है, 4 वर्ण 4 आश्रम है ना, उसको करो अच्छे से और उसके केंद्र बिंदु में कृष्ण को रखो। जब आप जप करते करते, नियत कर्म करते करते शुद्ध होते जाओगे, फिर आप धीरे धीरे शुद्ध भक्ति के स्तर पे आओगे। शुद्ध भक्ति निष्काम कर्म योग से शुरू होती है, तो आगे अभी आएगा। निष्काम कर्म योग मतलब कर्म कर रहे हैं पर फल की इच्छा नहीं है, या फल हम कृष्ण को अर्पित कर रहे हैं, उसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। वहां से भक्ति शुरू होती है, वो भी शुद्ध भक्ति नहीं है पर वहां से प्रारंभ होती है। जैसे उदाहरण के रूप में पहले के जमाने में प्रभुपाद इसका भी उल्लेख करते हैं अपनी स्टोरीज में। एक राजा था, अपने क्या कहते हैं चैरियट, अपने रथ पे बैठ के जा रहा था। अचानक से उसने देखा एक ब्राह्मण है पेड़ के नीचे बैठा है और कुछ विद्यार्थियों को ज्ञान दे रहा है। अब जैसे ही राजा नीचे उतरा अपने रथ से, उसको बहुत अच्छा लगा, ये ब्राह्मण अपना नियत कर्तव्य कर रहा है। ब्राह्मण का धर्म क्या है, दूसरों को ज्ञान देना, पर बदले में कुछ मांगना नहीं। उसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। अब उसको राजा ने बोला, ब्राह्मण तुम बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए घर बनवा दूं? तो ब्राह्मण कहता नहीं, मेरा जहाँ स्थिति है मैं खुश हूं उसमें। अच्छा मैं कुछ अच्छा खाने को ला दूं? बोले नहीं, मेरी पत्नी है, ये इमली का पेड़ है, मेरे विद्यार्थी कुछ भिक्षा मांग के चावल ले आते हैं और मेरी पत्नी इमली के पत्तों को उतार के धो के उसका रस निकाल के इमली वाला भात बना के हम खा लेते हैं, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। इसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। तो निष्काम कर्म योग से भक्ति का प्रारंभ होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि 3 प्रकार के कर्म हैं। एक कर्म उस जीव को उस बंधन में बांध लेते हैं अकर्म को छोड़ के, इसलिए अकर्म करना चाहिए। अकर्म मतलब भक्ति। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अच्छे और बुरे कर्म से परे हो जाए, उससे छूटने का प्रयत्न करे और समझ ले कि भक्ति के द्वारा ही अच्छा या बुरा कर्म समाप्त हो सकता है। मान लो भक्ति में आपको दुख मिल रहा है तो इसका मतलब आपका बुरा कर्म खत्म हो रहा है, और भक्ति में आपको सुख मिल रहा है तो आपका अच्छा कर्म समाप्त हो रहा है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में कृष्ण का आश्रय मत छोड़ो। ठीक है, अभी देखिए जीने का अधिकार क्या है इस संसार में, हम चर्चा कर रहे थे ना श्लोक में। वही व्यक्ति जी सकता है जो पहले वाले मंत्र के अनुसार सिद्धांत को मानता है, नहीं तो जीने का कोई अर्थ नहीं है। जीने के लिए तो बहुत सारे लोग जी रहे हैं संसार में। अब प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, श्री ईशोपनिषद के उपदेश भगवत गीता में विशद रीति से विवेचित हैं। अतः भगवत गीता को कभी कभी गीतोपनिषद या उपनिषदों का नवनीत कहा जाता है। भगवत गीता में 3.9 से 16 भगवान कहते हैं कि मनुष्य को तब तक निष्कर्म या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक वह वैदिक ग्रंथों में वर्णित नियत कर्तव्य स्वधर्म का आचरण नहीं करता। वेद मनुष्यों की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि मनुष्य भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। जब वह भगवान की सत्ता का अनुभव कर लेता है तो यह समझना चाहिए कि उसने सही ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है। इस शुद्ध अवस्था में प्रकृति के गुण सतो रजो तथा तमो गुण कार्य नहीं कर पाते। तब मनुष्य को निष्कर्म के आधार पर कर्म करने की क्षमता आती है। ऐसा कर्म मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र से बांधता नहीं। अब देखिए समझने वाला थोड़ा थोड़ा फिलॉसफी है। अब इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवत गीता का उदाहरण देते हैं, 9.9 से 16 में भगवान कृष्ण कहते हैं निष्कर्म, जैसे मैंने भी बताया ब्राह्मण का निष्कर्म क्या है, ज्ञान प्रदान करना पर किसी फल की इच्छा के बिना। अच्छा क्षत्रिय का निष्कर्म क्या होता है, प्रजा का रक्षण करना। और मान लो रक्षण किया उसने प्रजा को और प्रजा ने उसको कुछ दान किया तो क्षत्रिय को नहीं लेना चाहिए।
उसका धर्म है रक्षण करना। क्षत्रिय का निष्कर्म क्या है? प्रजा का रक्षण करना बिना किसी इच्छा के। हाँ, प्रजा से वो कर लेता है, पर किस किस दृष्टि से? उस कर को लेके वह प्रजा के हित के लिए ही वितरित करता है। जैसे भी गर्मी पड़ रही है ना, समुद्र से वो पानी भाप बन के आकाश में जाएगा, बादल बन के वही पानी रूप में वर्षा करेगा। तो राजा लोग ऐसे ही करते थे, कर लेते थे अपने लिए नहीं, वो जनता की सुख सुविधा के लिए। उनके लिए सड़कें बनवा दिया, उनके लिए कुएं खुदवा दिए। इसको कहते हैं निष्कर्म, क्षत्रिय के रूप में। फिर वैश्य का निष्कर्म क्या है? दान देना बिना किसी हेतु के। वैश्य कौन होता है? ज्यादातर गृहस्थ होते हैं जो व्यापार करते हैं। और शूद्र का निष्कर्म क्या है? उच्च 3 वर्णों की सेवा करना, और उसको रेमुनरेशन मिलेगा। और उसको अपने स्वामी से ये इच्छा नहीं करनी चाहिए कि मुझे इतना मिलना चाहिए था। वो निष्काम कर्म योग नहीं हुआ, वो निष्कर्म नहीं हुआ। फिर जब इस स्टेज पे व्यक्ति आता है और ऐसा कार्य करता है, तब वो पाप और पुण्य के बंधन से छूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर फल की इच्छा नहीं है, फल का आसक्ति भोगने का नहीं है। इसलिए अपने नियत कर्तव्यों, स्वधर्म, स्वधर्म, स्व मतलब खुद का धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इनका अपना अपना स्वधर्म होता है। उस आश्रम या वर्ण में रहकर उनको अपना स्वधर्म आचरण करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। और प्रभुपाद जी मुख्य बात बता रहे हैं, ये करते करते उसको ये एहसास होना चाहिए कि भगवान की सत्ता है। बैल के नाक में जब रस्सी डाली जाती है, उससे पहले वह कैसा होता है? किसी के वश में आता है क्या? तो क्यों रस्सी डाली जाती है? उसको दिखाने के लिए कि तुम्हारे ऊपर कोई स्वामी है, तुमको कोई नियंत्रित करने वाला है। जब बैल के नाक में रस्सी डाली जाती है, तब वो परतंत्र हो जाता है, अधीन हो जाता है। उसी प्रकार से जब मनुष्य समझ लेता है कि मेरे ऊपर एक बड़ी सत्ता है जो मेरे को कंट्रोल कर रही है, कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्तये, हमारे कर्मों का कोई साक्षी है जो हमको देख रहा है। इसलिए आप देखो, जो बैल होता है जब उसको चलाया जाता है बैलगाड़ी के द्वारा, तो जो चलाने वाला होता है उसके हाथ में रहता है, उसको दाएं ले जाना है या बाएं ले जाना है। वो बैल अपनी इच्छा से नहीं चल सकता। इसलिए जीव जो है वो वेदों में जो शिक्षाएं दी उससे बंधा हुआ है। अगर उससे बाहर जाके वो कर्म करेगा तो समस्या में आ जाएगा, उसको पाप कर्म का बंधन पड़ जाएगा, उसको कर्म का बंधन झेलना पड़ेगा। और यही हम कर रहे हैं, आधुनिक युग में यही चल रहा है। प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य को थोड़ा सा जमीन चाहिए और एक गाय चाहिए। जमीन में खेती बाड़ी करे, गाय से दूध निकाले। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाने का क्या जरूरत है? ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन हो रहा है उग्र कर्मों के द्वारा। लोभ बढ़ रहा है ना, और लोभ जब बढ़ता है तो उसका लोभ कभी खत्म होता है? हिरण्यकशिपु को संसार पूरा प्राप्त हो गया था, संसार का सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो गया था, केवल ब्रह्मा, शिव और विष्णु को छोड़कर उसने सबको नियंत्रित कर लिया था। पर फिर भी भागवतम में लिखा तब भी वो तृप्त नहीं था। इसलिए भगवान वामन बलि महाराज को कहते हैं, जब कोई नियति के द्वारा स्वीकार नहीं करता उस वस्तु को और अपने से ज्यादा बढ़कर मांग करता है, तो लोभ उसको कहीं पे भी जीने नहीं देगा, उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, और इसके कारण उसका पतन होगा। कहां पे पतन होगा? नरके अशुचो, ऐसे स्थान पे जो अशुचि है उसको क्या क्या कहते हैं? नरक, जो अंधकार से बना हुआ है, उसका वहां पे पतन होता है। इसलिए जीव को समझना पड़ेगा सत्ता किसकी है? भगवान की है। भगवान का नियंत्रण इस संसार पे चल रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा है? भागवतम में एक श्लोक आता है, कपिल भगवान माँ देवती को बोलते हैं, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है, मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से सूर्य तप रहा है,
मेरे भय से अग्नि ताप दे रही है और मेरे भय से मृत्यु सबको पकड़ रही है, तो किसकी सत्ता है? मया दक्षेण प्रकृति सुवेते सच्चराचरम। कृष्ण कहते मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है, स्वतंत्र नहीं है, मैं इसको जैसा बोलता हूं वैसा कार्य करती है। इसलिए भगवान की सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं जब जीव भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लेता है तभी उसको सही ज्ञान की अवस्था प्राप्त होती है। नहीं तो वो किस श्रेणी में रहेगा? पशु श्रेणी में रहेगा, ज्ञान में रहेगा कि मेरे को कोई देखने वाला नहीं है, मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूंगा। तो सही ज्ञान की अवस्था क्या है? जीवेर स्वरूपोए कृष्णेर नित्यदास, ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। और जब इस आधार पे व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करके कर्म करता है तो 3 गुणों का प्रभाव उस पर नहीं होता। सत्वगुण उसको स्पर्श नहीं कर पाता, रजोगुण उसको स्पर्श नहीं कर पाता, तमोगुण उसको स्पर्श नहीं कर पाता। और ऐसा कर्म करने से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से बंधता नहीं है, वो मुक्त हो जाता है। वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना होता, परंतु निम्न स्तर पर कोई तुरंत भक्ति के कार्यकलाप प्रारंभ नहीं कर सकता, ना ही वह सकाम कर्म को पूरी तरह रोक सकता है। बद्ध जीव इंद्र तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वह सीमित हो या व्यापक, कर्म करने का आदी है। सामान्य व्यक्ति अपने निजी इंद्रिय भोग के लिए कार्य करता है, और जब इंद्रिय भोग का यह सिद्धांत समाज, राष्ट्र या मानवता तक विस्तृत कर दिया जाता है तो यह अनेक आकर्षक नाम धारण कर लेता है, यथा परोपकार, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, मानवतावाद आदि। ये वाद निश्चयी कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप है, लेकिन ईशोपनिषद की वैदिक शिक्षा है कि यदि कोई सचमुच इनमें से किसी वाद के लिए जीवित रहना चाहता है तो उसे चाहिए कि उन्हें ईश केंद्रित कर दे। गृहस्थ बनने या परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी या मानवतावादी बनने में कोई हानि नहीं है, बशर्ते कि वह अपने कार्यों को ईशावास्य से संबंधित करे या भगवत केंद्रित भावना से संपन्न करे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं आप नेता बनो, परोपकार करो, समाज सेवा करो, अच्छा है, पर वो कर रहे हो उसके साथ साथ भगवान को केंद्र बिंदु में रख के करो। जैसे किसी को अन्नदान करना है तो पहले वो कुकिंग करे या करवाए और उसको भोग लगाए और प्रसाद के रूप में वितरण करे, जैसे इस्कॉन करता है, फूड फॉर लाइफ। खाली अन्न वितरण करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, भगवान का प्रसाद वितरण करने से लाभ मिलेगा। जैसे एक उदाहरण और बताया था पिछली क्लास में, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, फैक्ट्री चला रहा है। फैक्ट्री चलाने में कोई गलत नहीं है, और वहां के जो वर्कर हैं जो उसके अंडर काम करते हैं उसको इकट्ठा करके 10 मिनट संकीर्तन करना चाहिए और उनको प्रसाद वितरण करना चाहिए। ये कार्य क्या हो गया? ईश केंद्रित हो गया, कृष्णा सेंटर्ड हो गया। इससे उसको कर्म का बंधन नहीं मिलेगा। कर्म का बंधन तब मिलेगा जब उसने भगवान को सेंटर में नहीं रखा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप राष्ट्र की सेवा करो, समाज की सेवा करो, मानव की सेवा करो, पर उसमें कृष्ण बीच में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? प्रभुपाद ने डायरेक्ट क्यों नहीं बोला सब छोड़ दो, भक्ति करो? प्रभुपाद ऐसा भी तो बोल सकते थे, क्योंकि प्रभुपाद जानते हैं जीव की स्थिति नहीं है सब कुछ छोड़ने की। हर एक जीव का अलग अलग स्तर है, उस स्तर पे रखकर वो कृष्ण, जैसे अब प्रभुपाद बोल देते विदेशियों को पिज्जा नहीं खाना आपको, अब उनका फेवरेट तो वही है, तो प्रभुपाद ने क्या किया, इस्कॉन में ही रेस्टोरेंट खोल दिए, पिज्जा बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और कृष्ण को अर्पित किया हुआ पिज्जा खाओ। कृष्ण को सेंटर में रख दिया ना, ऐसे तो वो इतनी भक्ति में आएगा ही नहीं, दूरी भाग जाएगा। इसलिए हम प्रचार करते हैं ना तो तुरंत नहीं बोलना चाहिए सब कुछ छोड़ दो,
हम बड़े कट्टरवादी हो जाते हैं। राधेश्याम प्रभु जी एक उदाहरण बता रहे थे, हमारे संस्था में एक आचार्य हैं, कनाडा में, वो भारतीय हैं, कनाडा में ज्वाइन हुए, मॉन्ट्रियल में आते थे मंदिर में, और भारतीय थे, तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बोला, ये भारतीय बच्चा है, बहुत अच्छे संस्कारों वाला है, इसको जाने मत देना। तो प्रभुपाद ने जब उनको बुलाया, आप जप करते हो? क्योंकि भारत के बच्चों में पहले संस्कार होते थे, अभी कोई संस्कार नहीं रहे। तो जप करते हो? बच्चा बोला हाँ मैं जप करता हूँ। किसका जप करते हो? ओम ओम ओम। ओम भी कृष्ण ही है, गीता में भगवान बोले ओम मेरी प्रतिध्वनि है। तो प्रभुपाद बोले ठीक है, ओम का जप करते रहो। वो खुश हो गया। उस समय का तो बच्चा आया, प्रभुपाद ने बोला ठीक है, अभी अब क्या करो, ओम के साथ कृष्ण जोड़ दो, ओम कृष्ण, इसका जप करो। वो बच्चा वो जप करने लगा, धीरे धीरे उसने ओम छोड़ दिया, महामंत्र पे आ गया, और आज वो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, जो कोका कोला कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे अमेरिका में, सब छोड़ दिया उन्होंने प्रभुपाद की सेवा के लिए। तो एकदम से आप उसको भक्ति पे नहीं ला सकते, उसका स्तर होता है, धीरे धीरे उसको उसके स्तर के अनुसार प्रचार करके लाना चाहिए। वो जिस स्थिति में उसको रहने दो, पर उसको इतना बोलो कि अपने केंद्र बिंदु में कृष्ण को रखे, जो भी खा रहे हो भोग लगा के खाओ, जो भी जप करो, आप ये भी जप करो, एक माला महामंत्र का भी जप करो। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, चाहे कोई व्यक्ति परोपकार कर रहा हो, अच्छा रोटी कपड़ा मकान दे रहा हो, उसको प्रचार करो, जो रोटी दे रहे हो उसको भोग लगा के खाओ, जो भी वस्तु दे रहे हो पहले भगवान को अर्पित करो, कि भगवान का सबसे पहला अधिकार है उन वस्तुओं पे। घर दे रहे हो तो उसमें एक मंदिर होना चाहिए भगवान के लिए, वहां पे पूजा होनी चाहिए। इस प्रकार से उसकी कृष्ण भावना भावित जो वृत्ति होती है उसकी शुरुआत हो जाती है। अब प्रभुपाद जी इसमें और एक बात बताते हैं कि बद्ध जीव इंद्र तृप्ति के लिए अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वह सीमित हो या व्यापक कर्म करने का आदी है, या तो अपने शरीर की इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करेगा, या परिवार के लिए, या समाज के लिए, या राष्ट्र के लिए। तो प्रभुपाद इसको कहते हैं विस्तारित इंद्र तृप्ति, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्र तृप्ति का विस्तार बढ़ रहा है, परंतु इंद्र तृप्ति अगर कृष्ण के साथ की जाए तो थोड़े समय के बाद वो इंद्र तृप्ति खत्म हो जाती है। इसलिए ऐसे कार्य, ऐसे वाद गलत नहीं है, और उनको भगवान से संबंधित होना चाहिए। अब आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, गृहस्थ बनने या परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी या मानवतावादी बनने में कोई हानि नहीं है, और लोग ये कार्य कर भी रहे हैं। ठीक है, वो कार्य करने के पीछे उनका कुछ हेतु है, उनका फल है, परंतु उनको अगर हम मिलते हैं तो उनको एटलीस्ट बोलना चाहिए, संडे को हमारे मंदिर में प्रोग्राम होता है, आप आओ, उसमें थोड़ा समय भाग लो, कीर्तन में भाग लो, प्रवचन थोड़ा बहुत सुनो और प्रसाद लेके जाओ। जब वो कार्य ये प्रारंभ करने लगता है तो उसकी भक्ति भावना जागृत हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। एक बार उसको थोड़ा सा रुचि आ गया तो फिर वो दोबारा आने का प्रयास करता है, इस तरह से उसका नियम बन जाता है, और एक ऐसा करते करते वो एक दिन भक्त बन जाएगा। अभी जो अंतिम 2 पैराग्राफ है बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता का 2.40 कथन है कि भगवत केंद्रित कार्य इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनमें से कुछ एक भी मनुष्य को बड़े से बड़े भय से बचा सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा भय यही है कि वह जन्म मृत्यु के विकास चक्र के खतरे में पुनः ना गिर जाए। यदि किसी भी तरह मनुष्य अपने इस मानव योनि द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक अवसर को खो देता है तो, और पुनः विकास चक्र में गिर जाता है, तो उसे इसका दुर्भाग्य समझना चाहिए। मूर्ख मनुष्य अपनी दोषपूर्ण इंद्रियों से यह नहीं देख सकता कि यह क्या हो रहा है। फलस्वरूप श्री ईशोपनिषद हमें सलाह देती है कि हम अपनी शक्ति ईशावास्य रूपी भावना में लगाएं। इस भावना में लगकर हम अनेकानेक वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, अन्यथा दीर्घ जीवन का अपने में कोई महत्व नहीं है। एक वृक्ष कई 100 वर्षों तक और शायद हजारों वर्षों तक जीवित रहता है,
लेकिन वृक्ष की तरह दीर्घ काल तक जीवित रहकर धोखनी की तरह सांस लेते रहने या कुत्ते और सूअरों की तरह संतान उत्पन्न करने या ऊंट की तरह खाने में कोई तुक नहीं है। विनीत भगवत केंद्रित जीवन ईश्वर रहित परोपकार या समाजवाद से युक्त विराट पाखंड से कई अच्छा है। अभी ये समझने वाला है बहुत। अब प्रभुपाद जी पहले ही लाइन में कहते हैं भक्ति के कुछ कार्य ऐसे जो हमको बड़े से बड़े भय से बचा सकते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और उसने थोड़े समय के लिए जप किया और जप छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद पूरी तरह वह भक्तों के संग को भूल गया, भगवान नाम को भूल गया। पर भगवान ऐसी योजना बनाएंगे कि उसको अंतिम समय में येन केन प्रकार अपना स्मरण दिलाएंगे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है? इसका प्रत्यक्ष, हाँ, अजामिल। अजामिल ब्राह्मण था, अपनी युवावस्था में वह भक्ति किया था, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं कि भगवान कभी भी जीव की भक्ति को भूलते नहीं है। भगवान उसके अंदर थे, उसको प्रेरणा दिया कि अपने छोटे पुत्र का नाम क्या रखो? नारायण रखो। ये प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं। और नारायण नाम का उच्चारण करने से वो बचा लिया गया, अन्यथा यमदूतों ने उसके गले में पाश डाल दिया था। और एक बार जो यमदूत किसी के गले में पाश डालते हैं वो लेके ही जाते हैं, छोड़ते नहीं है। वो उनको यहाँ का पुलिस भी रोक नहीं सकता है, उनको अधिकार दिया यमराज ने। पर एक बार ऐसा हो गया था, उनका अधिकार निकल गया हाथ से, क्योंकि उन्होंने गलत जगह पे पाश डाल दिया था, जो व्यक्ति नारायण नाम का उच्चारण कर रहा था। इसलिए भगवत गीता में भी क्या गया है? स्वल्पम अप्पे धर्म से त्रायते महतो भयात। अगर आपने भक्ति बहुत कम मात्रा में की है, वो भी बड़े से बड़े जन्म मृत्यु चक्र से आपको बचा सकती है। भक्ति करने से कोई भी हानि नहीं है। हानि कब है? व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसके अंदर सारे अच्छे गुण है, पर भक्त नहीं है, वो भी असुर माना जाएगा। उसको भी यमदूत के पास जाना पड़ेगा, चाहे कितने भी अच्छे गुण क्यों ना हो। इसलिए भक्ति थोड़ी से थोड़ी भी हमको बड़े से बड़े भय से बचा सकती है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे बड़ा भय क्या है जीव को? सबसे बड़ा भय जीव को क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र में दोबारा फंस जाना। क्योंकि आप सोचो, अगर उस चक्र में दोबारा आ गए तो 84 लाख जन्म तो काटने ही पड़ेंगे। हमें एक जन्म काटना मुश्किल हो जाता है। आप सोचो, अभी उदाहरण बताता हूँ। बेचारे जो पशु होते हैं, इनको हमसे ज्यादा तकलीफ मिलता है, खाने के लिए मिलता नहीं। रात में आपने देखा कुत्ते भौंकते रहते हैं, काटते हैं एक दूसरे को खाने के लिए। और जीवो जीव से जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का आहार है। अभी सुअर का बच्चा, उसके पीछे कुत्ते पड़े चार पांच कुत्ते पड़े हैं और उसको खाने के लिए दौड़ रहे हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। हमारे सामने तो थाल रखा है खाने को, और उसको खाने के लिए दौड़ना पड़ रहा है। कष्ट है या नहीं है? छिपकली है, दीवार पे है, मच्छर घूम रहा है, वो तो उड़ नहीं सकती है, पर उसको उड़ के उसको उछल के पकड़ना पड़ेगा ना। हमारा प्लेट उड़ता है प्रसाद का, हमें पकड़ना पड़ता है। आप देखो उस योनि में कितना भय है। और फिर आप देखो चिड़िया, देखो अगर चिड़िया दाना चुग रही है तो 10 बार तो पीछे मुड़ के देखती है, मेरे को कोई मारने को तो नहीं आ रहा है। हमें भय है, हम तो अपना कुंडी लगा के सोते हैं ना। पशु अपना कुंडी लगा के सोते हैं क्या? उनका कोई घर होता है क्या? अगर हम ये अवसर खो दिए मनुष्य जीवन का, हम उसमें चले गए तो हमारा क्या हाल होगा, आप सोच लो। अब प्रभुपाद जी ऊंट का उदाहरण बता रहे। ऊंट ऊंट पता है आपको? रेगिस्तान का प्राणी है। और कैक्टस, कैक्टस रेगिस्तान में एक पौधा होता है कांटे वाला कैक्टस। जब ऊंट उसको खाता है ना, तो उसको वो कांटे मुंह के अंदर चुभते हैं। चुभने से क्या होता है? खून निकलता है। और वो ऊंट सोचता है वो जो खून है वो इस पौधे का स्वाद है, जबकि वो उसका क्या है? स्वयं का खून है। यही हमारे साथ हो रहा है।
हम सोचते हैं हम जो कार्य संसार में परिश्रम करके कर रहे हैं उसमें हमें आनंद मिल रहा है, आनंद नहीं मिल रहा, उसमें आपकी शक्ति जा रही है। तो आप सोचो अगर मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, उस मनुष्य जीवन में भी हमें भक्तों का संग मिल जाए वो और भी दुर्लभ है। और उस भक्तों के संग में भी ऐसा जरूरी नहीं कि हम भक्ति कर पाएंगे, कर भी लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, उसको मेंटेन करना भी और भी मुश्किल है, और अंतिम समय तक मेंटेन करना और भी मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भक्ति का प्रवाह कैसा है, इस भौतिक जगत के विरुद्ध है। गंगा में आप उल्टी दिशा में तैराकी करो, आप नहीं कर पाओगे। गंगा का प्रवाह बहुत वेगवान होता है, वही हमारी दशा है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं ज्यादा उम्र मिल गई 100 साल की और तुमने भक्ति नहीं की, क्या लाभ है? ज्यादा समय तक तो पेड़ भी खड़े रहते हैं, खड़े रहते नहीं खड़े रहते। प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह पे लेक्चर में, एक पेड़ है जो ज्यादा से ज्यादा 7,000 साल तक खड़ा रहता है, 7,000 साल। अगर वैसा शरीर मिल गया 7,000 साल तक एक जगह पे खड़े रहोगे, गर्मी, तूफान, आंधी, वर्षा सब सहन करना पड़ेगा। और वृक्ष की योनि पता है किसको मिलती है? जो नग्न रहता है, जो अपने शरीर को ढकता नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको वृक्ष की योनि दी जाती है। चैतन्य चरितमृत में लिखा है। अब ये जितने भी एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, जो अपने अंग का प्रदर्शन करते हैं, सब वृक्ष की योनि में जाने वाले हैं। अब वो वृक्ष भी खड़ा रहता है भैया इतने सालों तक, वो भक्त है क्या? भक्ति कर रहा है क्या? और हमें वो शरीर मिल जाए तो हमारा कैसा हाल होगा। अब प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, भागवतम के दूसरे स्कंद का उदाहरण है। क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती? आपने देखा ऐसे सांस आती है। हमारे सांस लेने का क्या फायदा जब हम भगवान का नाम नहीं ले रहे? भाई पशु पक्षी भी तो बच्चे पैदा कर रहे हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह हम भी पैदा कर रहे हैं। उनमें हमें क्या अंतर हो गया अगर हम भगवान का सेवा नहीं कर रहे? अगर एक क्षण भी आपका भगवान के संग में बीत जाए तो 100 सालों से अधिक मूल्यवान है। खटवांग राजा का उदाहरण पता है आपको? खटवांग राजा जो भगवान राम के इक्ष्वाकु वंश में जन्मे थे, उन्होंने देवताओं को मदद की थी असुरों के साथ युद्ध करने में। देवताओं ने पूछा आपको क्या चाहिए? मुक्ति छोड़कर आप कुछ भी मांग लो। खटवांग राजा बोले अच्छा ये बताओ मेरी आयु कितनी बची है? बोले एक मूर्त। एक मूर्त। वो तुरंत अयोध्या आए, भगवान राम का स्मरण किया, भगवत धाम चले गए। शंकराचार्य 32 साल रहे थे और चैतन्य महाप्रभु 48 साल रहे थे। कितना बड़ा योगदान करके गए। प्रभुपाद ने कितना बड़ा योगदान किया। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे षड गोस्वामी, उनका कितना बड़ा योगदान, उन्होंने शास्त्र दिए। कम आयु जिए पर कितना बड़ा योगदान दिए समाज को। ये जीवन महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं। इसलिए आप, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं, परीक्षित महाराज और निमाय पंडित दोनों ने जब घर को छोड़ा तो फ्रस्ट्रेशन के कारण नहीं छोड़ा। फ्रस्ट्रेशन समझते हो? ऊब कर, अरे कंटाल आ गया, अभी घर में रहना नहीं। परीक्षित महाराज ने देखो दुख भी नहीं जताया। जब उनको शाप मिला तो बताया गया है कि शाप में उन्होंने सोचा भगवान ने मेरे पे कृपा की है। अब उनका ऐश्वर्य देखो, उनका कोई दुश्मन नहीं था। 3 बार उन्होंने चुनौती दिया पूरे संसार में, कोई भी राजा आए मेरे से युद्ध करे, किसी की हिम्मत नहीं थी। ऐसे थे परीक्षित महाराज। और ऐसा नहीं कि उन्होंने पांडवों से राज्य प्राप्त किया था, एक होता है इनहेरिटेड, उन्होंने योग्यता के आधार पर राज्य प्राप्त किया था। शौर्यवान थे, शक्तिशाली थे, इसलिए तो कली को उन्होंने दंड दिया। अब उनका देखिए, उनके बारे में बताते हैं, आत्मजाया सुतागारा पशुद्रविण बंधुषु राज्य चाविकले नित्यम विरूढ़ाम ममताम जहो। परीक्षित महाराज ने क्या क्या छोड़ा? आत्म मतलब शरीर को छोड़ा। शरीर मतलब अब उन्हें पता चल गया मेरी 7वें दिन मृत्यु होने वाली है। अभी तक मैं बहुत ऐशो आराम जीवन जिया। जो माँ के गर्भ में भगवान का ऑलरेडी दर्शन कर चुके थे वो ऐसा विचार कर रहे हैं। जाया मतलब पत्नी, और युवक अवस्था में थे परीक्षित महाराज, कोई बूढ़े नहीं हुए थे। पत्नी को छोड़ा, सुंदर पत्नी थी रानी, उसको छोड़ दिया। इसके लिए? भगवान के लिए। तीसरा उन्होंने सुता, सुता मतलब पुत्र, उनके पुत्र थे जन्मेजय, उनको छोड़ दिया। आगार, आगार मतलब महल, पूरी पृथ्वी के सम्राट थे। ऐसा बताया जाता है
उनके जो दादा थे अर्जुन, उनके श्वेत घोड़े थे और इनके जो घोड़े थे काले थे, और ये मन की गति से चलते थे, क्योंकि पूरा पृथ्वी भारतवर्ष कहलाता था। राजधानी थी हस्तिनापुर, नई दिल्ली। वहां से अपना घोड़ा उड़ाते थे आसमान में, और जहां पे इच्छा थी वहां पे पहुंच जाते थे। पूरी पृथ्वी पे जितने महल थे सब इनके अधीन थे। सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। हम एक सुई तक छोड़ते नहीं अपने रूम की। और देखो इन्होंने कृष्ण के लिए क्या क्या छोड़ा है। उसके बाद में पशु, उनके अभी राजा है तो उनके पास पशु भी होते हैं ना, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, सब छोड़ दिया। द्रविड़, द्रविड़ मतलब खजाना, खजाना छोड़ दिया। बंधुषु मतलब मित्र और संबंधी छोड़ दिए, और राज्य छोड़ दिया। और देखिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ आकर्षण के फल स्वरूप इन सबको छोड़ा। इसके पीछे कारण क्या था? कृष्ण के प्रति आकर्षण हो चुका था उनका। ऐसा जीवन श्रेष्ठ है जो कृष्ण को समर्पित हो, और 100 साल मिल जाए भोग के, ऐसा जीवन व्यर्थ है। उन्होंने ये सब छोड़ दिया क्योंकि कृष्ण के प्रति आकर्षण था। भरत महाराज के बारे में बताया गया, भरत महाराज ने भी सब छोड़ दिया, पर कैसे छोड़ा? शौच क्रिया करने जाते हैं ना, सुबह मल त्यागने जाते हैं, कोई मल को देखता है? मल कैसे, कौन से रंग का है, उसका क्या सुगंध है, विचार आता है मन में? भरत महाराज ने, उनका 1 करोड़ वर्ष तक राज्य था, 1 करोड़ वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। देवता भी उनके राज्य से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने सब छोड़ दिया एक मल की तरह। उसके पीछे कारण यही बताया क्योंकि उनका जो प्रेम था कृष्ण के चरण कमलों में था, एक निष्ठ भाव था, इसलिए ऐसा जीवन श्रेष्ठ माना गया। और अम्बरीश महाराज के बारे में बताते हैं, अम्बरीश महाराज के अंदर भी यही गुण था। अम्बरीश महाराज अधिपति थे, स्वयं भगवान की सेवा करते थे, अपने हाथों से झाड़ू लगाते थे मंदिर में, और दूसरे की संपत्ति को ढेले के समान समझते थे। ये भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 27वां श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। ग्रहेषु दारेषु सुतेषु बंधुषु द्विपोत्तमस्य यन्नन नवाजि वस्तुषु अक्षय रत्नाभरणाम्बरादिष्व अनंत कोशेश्व करोद सन्मतिम। महाराज अम्बरीश ने घरेलू कार्यों, पत्नियों, संतानों, मित्रों तथा संबंधियों, श्रेष्ठ शक्तिशाली हाथियों, सुंदर रथों, गाड़ियों, घोड़ों, अक्षय रत्नों, गहनों, वस्त्रों तथा अक्षय कोश के प्रति सारी आसक्ति छोड़ दी। उन्होंने इन वस्तुओं को नश्वर तथा भौतिक मानकर इनकी आसक्ति छोड़ दी। क्या क्या था लिस्ट में देखो आप। और अधिपति, पूरी पृथ्वी के अधिपति, सम्राट, हमको एक राज्य का गद्दी मिल जाए तो हम कितना आसक्त हो जाते हैं। वो राज्य भी छोटा सा है, कुछ नहीं है, पृथ्वी के अधिपति। और देखिए जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, सबसे विशेष बात, तो ऋषियों ने आके परीक्षित महाराज का गुणगान किया, उनकी गुण बताए कि पृथ्वी के समान क्षमाशील होगा, और यमराज का समान दंड देने वाला होगा, शिव जी के समान सहिष्णु होगा। बड़े सुंदर तरीके से युधिष्ठिर महाराज सुन रहे थे। युधिष्ठिर महाराज को जब ऋषियों ने बताया पर इस बालक की मृत्यु एक तक्षक नाग के काटने के कारण होगी, तब युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न एक भी नहीं पूछा। क्यों? आश्चर्य की बात है ना, क्यों नहीं पूछा? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का यही एक कंसर्न था, यही एक उद्देश्य था कि ये बच्चा जीवन कैसे जिएगा। मृत्यु से मुझे कुछ लेना देना नहीं, मृत्यु तो सबको पकड़ना है। ये अगर आदर्श जीवन जिएगा तो प्रजा भी इसको देखकर आदर्श जीवन जिएगी। इसलिए परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। ये गुण को सुनकर युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। ठीक है, कम आयु का होगा पर कृष्ण का महान भक्त होगा। इसलिए प्रभुपाद जी बताए अपने लेक्चर में परीक्षित महाराज, और जब आप निमाय पंडित भी देखो, स्वयं भगवान दिखा रहे हैं। 24 साल की आयु में संन्यास लिए, और सुंदर पत्नी थी विष्णु प्रिया 16 साल की, उसको छोड़ दिया। और फॉलोअर्स थे, निमाय पंडित विद्यापीठ चलाते थे, विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, हजारों हजारों बच्चे उनके पास पढ़ने आते थे। कोई अपने फॉलोअर को छोड़ देगा? अनुयायी तो बहुत प्यारे होते हैं, मेरे पीछे पीछे चले, मेरी आज्ञा का पालन करे। निमाय पंडित ने 1 सेकंड पे छोड़ दिया संन्यास लेकर।
तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि इतना लंबा जीवन जिसमें कृष्ण का एक बार भी स्मरण ना हो वो धिक्कार है, व्यर्थ है, और कम जीवन उसमें अगर कृष्ण का स्मरण हो रहा वो श्रेष्ठ है। इसलिए भागवतम कहता है, सुखदेव गोस्वामी ये कहते हैं, क्या दूसरे पशु नहीं जी रहे, तुम भी एक पशु हो। अगर तुम भक्ति नहीं कर रहे, दूसरे पशु भी तो जी रहे हैं ना, दूसरे पशु भी तो वीर्य स्खलित करके बच्चों को पैदा कर रहे हैं, तुम में और उनमें क्या अंतर है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, और इसका सही में उपयोग जो करता है वही भगवत प्राप्ति कर सकता है। इसलिए क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, हम कैसे जीवन जीते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जैसे जीवन जिएंगे अंत में हमें वैसा ही स्मरण होगा। ठीक है, अभी अंतिम पैराग्राफ आते हैं। जब श्री ईशोपनिषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं तो वह एक प्रकार के कर्म योग बन जाते हैं। ऐसे कर्मों की संस्तुति भगवत गीता में 18.5 से 9 में की गई है, क्योंकि उनके कर्ता को जन्म मृत्यु के चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी प्रतिभू प्राप्त होती है। इस प्रकार के भगवत केंद्रित कार्यकलाप अधूरे रहने पर भी कर्ता के लिए शुभ होते हैं, क्योंकि इससे अगले जन्म में उसे मनुष्य योनि सुनिश्चित हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य को मुक्ति मार्ग पर अपनी स्थिति सुधारने का अन्य अवसर प्राप्त हो जाता है। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ठीक है, अगर आप शुद्ध भक्ति नहीं कर पाए, शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं पहुंच पाए, भक्ति प्रारंभ कर दी, इसका परिणाम क्या होगा? और आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो अगला जन्म कौन सा मिलेगा? मनुष्य का मिलेगा। उसमें भगवान आपको एक चांस और देंगे, एक चांस और देंगे भक्ति करने का। आपसे जो गलती हुई है उसको सुधारो। जैसे भरत महाराज थे, उनको अपने अंतिम समय में हिरण का स्मरण हुआ, हिरण का शरीर मिल गया, पर हिरण के शरीर में भी उनको भगवान का स्मरण होता था। फिर से बहुत बड़ा गलती हो गया। मैं राजा था, सब कुछ त्याग कर मैं जंगल में आया था, पर एक छोटे से हिरण के बच्चे के प्रति मेरी आसक्ति हो गई, यही मेरी भूल का कारण बन गया। और मैं भाव के स्तर पे पहुंच चुका था भक्ति के, इस छोटी सी गलती ने मेरे को कहाँ लाके खड़ा कर दिया। अब प्रतीक्षा करने लगे, पश्चाताप तो हो ही रहा था, प्रतीक्षा करने लगे अगले जीवन की। अब जब उनको अगला जीवन मिला ब्राह्मण कुल में जड़ भरत के रूप में, तब वो समझ गए अब ये मुझे आखिरी जन्म है, मैं अभी और जन्म नहीं लेना चाहता। अब प्रभुपाद जी की एक शिष्य उर्मिला माता जी, उनका मैं लेक्चर सुन रहा था। माता जी बोले, बड़ा भयावह स्थिति है, जब भी इस शरीर को देखो ये दुख का कारण है या नहीं है। खाते रहो, निकालते रहो, स्नान कराते रहो, दाढ़ी बढ़ जाए उसको काटते रहो, कितना तकलीफ है। बट एक अच्छा बेनिडिक्शन है, एक अच्छा वरदान है, इस शरीर के माध्यम से आप भक्ति कर सकते हो, भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो। बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, ऐसा बताते हैं। गलत वस्तु का एक अच्छा उपयोग करो। कैसे उपयोग करो? कृष्ण के साथ जोड़कर। हमारे शरीर में जो 9 द्वार है, 9 द्वार में से क्या निकलता है? और देवताओं के शरीर से सुगंध निकलती है। फिर भी हम अपने शरीर को बहुत महान मानते हैं। हाँ, आप शीशे में देखेंगे तो मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे शरीर का कोई अंग गला तो नहीं है, कोई बाल सफेद तो नहीं हुआ। ये हमारी भावना है देहात्म बुद्धि में। अब अगर वही जीव उस भक्ति में लगाकर उस शरीर की देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाए तो वरदान है उसके लिए सबसे बड़ा। फिर वो शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रहेगा। अब उनको जड़ भरत का शरीर मिला, उनके शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं। डाकुओं ने पकड़ लिया, अब तुम्हारी हम बलि चढ़ाएंगे। शास्त्र में वैसे नर बलि नहीं दी जाती, कहीं उल्लेख नहीं है। वो मना नहीं किए, चलो आपको बलि चढ़ाना चढ़ा लो। आत्मा के स्तर पे बिल्कुल हृदय में कृष्ण का चिंतन चल रहा है। अब सजाया खिलाया, वो हृदय में किसी भी प्रकार का भय नहीं है कि मैं मरने वाला हूं। अच्छा, कहां पे सिर रखना है? इधर सिर रख दो, सिर भी रख दिया, चलो काट लो। अब ये होती है भक्ति।
भक्ति आपने जरा सी भी की, ठीक है, वो मिश्रित भक्ति हुई, शुद्ध भक्ति नहीं हो पाई, तब भी आपको भगवान एक चांस देंगे मनुष्य जन्म का। भगवान बहुत दयालु है। भगवान बोलते ठीक है, मेरे पास में आया तो सही, इसने प्रयास तो किया। भगवान प्रयास देखते हैं, इसलिए प्रयास करो, वो भी गंभीरता पूर्वक। इसलिए वर्णाश्रम जो है ना भौतिक है, वर्णाश्रम के साथ हमें भक्ति को मिक्स करना चाहिए, तब वो आध्यात्मिक हो जाता है। चैतन्य चरितामृत में रामानंद राय को जब महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे थे, वर्णाश्रम का जिक्र किया, बोले ये नहीं, इससे भी ऊपर तत्व बताओ, तब शुद्ध भक्ति का उल्लेख किया, तब महाप्रभु संतुष्ट हुए। आप वर्ण में रहो, आश्रम में रहो, इसके बिना तो व्यक्ति पशु के समान है, बट उस वर्ण और आश्रम में रहते हुए जब आप भक्ति को केंद्र बिंदु में रखते हो, तब आपका मार्ग प्रशस्त हो जाता है, मार्ग आपका साफ हो जाता है, भगवत धाम की ओर अग्रसर हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में भक्ति को मत छोड़ो। ईशोपनिषद ये जीवों के लिए शिक्षा दे रहा है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोले, श्रीमताम शुचिनाम गेहे योग भ्रष्ट विजायते। जो भक्ति के योग पथ से भ्रष्ट हो जाता है, उसको 3 जन्म का अवसर मैं प्रदान करता हूं। सबसे निम्न कुल का जन्म होता है ऐश्वर्यशाली जीवन। एक अमीर परिवार में उसको मनुष्य का शरीर मिलता है, सारी सुख सुविधा, एयर कंडीशन है, अच्छा गद्दा है सोने के लिए, ये भी बहुत सुप्रतिवान वाला मनुष्य होता है, जिसको कुछ भी करने का आवश्यकता नहीं है। भक्ति में वो व्यक्ति अगर बहुत थोड़ा गंभीर और हुआ होता है, तो फिर उसको ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं है। मनुष्य जीवन, आजकल ब्राह्मण नहीं है, योग्यता नहीं है, पर भगवान ऐसा कह रहे हैं। और तीसरे प्रकार का जन्म जो होता है आचार्यों के कुल में, वैष्णवों के कुल में, उसमें तो ऑटोमेटिक वो भक्ति करने लगता है। जहां से भक्ति उसकी समाप्त हुई थी पूर्व जन्म में, उसके आगे से वो भक्ति शुरू हो जाती है। इसलिए अपने कार्य को कृष्ण से केंद्र बिंदु में रखो। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो सिद्धांत है उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी जीवन सफल होगा। वैदिक लाइफ कैसी थी? देना, जैसे हमारे षड गोस्वामियों ने दिया, शास्त्र दिए, मंदिर दिए, विग्रह दिए, प्रसाद दिया। और आजकल की लाइफ क्या है? ग्रैबिंग, लेना, कैसे लिया जाए, कैसे शोषण किया जाए, है या नहीं है? कंपनी क्या है? एम्प्लॉय का खून चूसती है। घर में आके बच्चे हैं, वो माता पिता को बोलते हैं ये डिमांड चाहिए हमको। तो क्या हो रहा है? इसी कारण से वैदिक काल में जो हमारी प्रक्रिया होती थी वो शुद्ध मानी जाती थी। इसलिए देखिए षड गोस्वामी ने समाज को दिया बहुत, लिया बहुत कम। क्या खाते थे? मधुकरी मांगकर दिन में एक बार वो भाकरी खा लेते थे, सूखी रोटी। पहनते क्या थे? कोपिन। रहते कहाँ थे? एक पेड़ के नीचे। रहने का आश्रय नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, पर समाज को कितना दिया। ये जीवन श्रेष्ठ है। और समाज को कोई भौतिक इंद्र तृप्ति नहीं दी, उन्होंने भक्ति दिया, शास्त्र दिए। महाप्रभु ने उनको बोला था शास्त्र सारे पढ़ो, उसका निचोड़ निकालो, सार निकालो। उन्होंने जितने भी शास्त्र लिखे वो सब शुद्ध भक्ति पे आधारित है, जिनको हम आने वाले सप्ताह में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से दूसरा मंत्र बताता है कि जो व्यक्ति इस भावना में जी सकता है कि सब संपत्ति भगवान की है और मेरे लिए जो दिया उसको मैं स्वीकार करता हूँ, दूसरी की संपत्ति में मेरा कोई अधिकार नहीं, उसको 100 साल तक रहने का, जीने का अधिकार है। अन्यथा ये मनुष्य शरीर अगर इस भावना से नहीं जी रहा है तो अभी कभी मर जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं मुक्ति का, बंधन से मुक्त होने का, यही एक मार्ग है। तो पहला श्लोक क्या था? पहला श्लोक हमको क्या सिखाता है? पहला मंत्र क्या सिखाता है? सभी संपत्ति भगवान की। दूसरा मंत्र क्या सिखाता है? जो इस सिद्धांत को समझ के करता है उसी को जीने का अधिकार है। और जो हम कल अब मंत्र पे चर्चा करेंगे, जो इसको नहीं मानता वो कहाँ जाता है? वो नरक में जाता है। कल नरकों का वर्णन होगा थोड़ा।
तो तीनों पहले के मंत्र जो है संबंधित है, लिंक्ड है। ठीक है, उसको क्या सजा मिलती है? जो इस सिद्धांत को नहीं मानता, इस सिद्धांत के अनुसार नहीं चलता, उसको क्या सजा मिलती है वो कल बताया जाएगा, जो तीसरा मंत्र है। ठीक है, अभी समाप्त करते हैं, 15 मिनट है। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ इच्छा व्यक्त करना चाहता है, उसका स्वागत है। हरे कृष्णा।